तो सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी लाइव है। शशि जी और कुकरेती जी, जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का, मैं कहूँ कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं दोनों का आभारी भी हूँ कि कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से, जितेंद्र जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग, रमेश जी से लेकर, जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे। और जितेंद्र जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो है। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय। और चूँकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखता था और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग आज यहां पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से भी जो महानुभाव जुड़े हैं, उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे श्री बंशीधर तिवारी जी, इन्होंने बहुत कम समय में, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में, वो गागर में सागर भरने का काम आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत सहित वेब सीरीज और टेलीविज़न से जो प्रमुख लोग हैं, उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ 4 धाम हैं, चारों धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान। और अभी अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश गए थे, जौलीकोंग, जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है। और वहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास इस स्थान पर है। और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए यहाँ पर। ये कितने होंगे? 10-5 जितेंद्र जी, 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए। कि नैनीताल इन्होंने नहीं बोला अभी, हाँ, इसमें नैनीताल नहीं बोला आपने, मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुनस्यारी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहां पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अग्निहोत्री जी तो वहां बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो पूरा, अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हम लोग। जिन लोगों ने वहां पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को। तो आप, चूंकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूं, बंशीधर जी बोले या कोई और बोले, तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन है कि जिधर जाइए आप, उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं,
जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%। और 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, गोमती, सरयू, शारदा, महाकाली, अनेकों नदियां जो पूरे देश दुनिया को जहां स्वच्छ जल देने का काम करती है, वहीं पूरे प्रकृति को, जहां तक भी उस प्रकृति की जोड़ जाती है, वहां तक सब कुछ शुद्ध हवा देने का काम भी वहां से होता है। अभी यहां हम लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो एक दिन में 2 दिन में गला पकड़ लेता है। वहां का आप लोग नापेंगे तो देखेगा, हरिद्वार का, देहरादून का, या हमारे वहां का एयर जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स, वो आपको दिखेगा तो उसका अंतर साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। और मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले आए हैं, OTT वाले आए हैं, और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। यह है कि हमारा राज्य एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है। अग्निहोत्री जी अब 23वें साल में हमारा राज्य प्रवेश कर रहा है। 23 साल का राज्य है, 23 साल का युवा राज्य। तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले के समय में मुझे याद है अच्छी तरह से कि फिल्म की शूटिंगें कश्मीर में होती थी या हिमाचल में होती थी, अनेक दूसरे राज्यों में ज़्यादा होती थी। लेकिन इन सालों में आप खुद ही देख रहे होंगे 170, 190, 180 ऐसी फिल्में लगातार 2-3 सालों में बनी।